संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। मरियम मगदलेना सप्ताह के प्रथम दिन तड़के मुंह अंधेरे ही कब्र के पास पहुंची। उसने देखा कि कब्र से पत्थर हटा दिया गया है। उसने सिमोन पेत्रुस तथा उस दूसरे शिष्य के पास जिसे यीशु प्यार करते थे दौड़ती हुई आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से उठा ले गए और हमें पता नहीं कि उन्होंने उनको कहाँ रखा है। पेत्रुस और वह दूसरा शिष्य कब्र की ओर चल पड़े। वे दोनों साथ साथ दौड़े। दूसरा शिष्य पेत्रुस को पिछले कर पहले कब्र पर पहुंचा। उसने झुककर यह देखा कि छाती की पट्टियाँ पड़ी हुई है, किंतु वह भीतर नहीं गया। सिमोन पेत्रुस उसके पीछे पीछे चलकर आया और कब्र के अंदर गया। उसने देखा कि पट्टियाँ पड़ी हुई है और यीशु के सिर पर जो अंगोछा बंधा था वह पट्टियों के साथ नहीं बल्कि तह किया हुआ दूसरी जगह अलग पड़ा हुआ है। तब वह दूसरा शिष्य भी जो कब्र के पास पहले आया था भीतर गया। उसने देखा और विश्वास किया, क्योंकि वे अब तक धर्म ग्रंथ का वह लेखा नहीं समझ पाए थे जिसके अनुसार उनका जी उठना अनिवार्य था। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। इसमें प्यारे माता पिता और भाई बहन मन, आज हमने सारे मनुष्य जाति के लगे महान दिन, मुक्ति का दिन लगे। कारण कि आज के इस दिन में हनी मनुष्य जाति के लगे यह लगन मुक्ति के दिन लगे, आनंद के दिन लगे, जेकर से कि आज के दिन में यीशु ख्रिस्त हमें सब मनुष्य जाति के जे हमें मन पाप के गुलामी में, मृत्यु के गुलामी में रही, उनसे हमें मन के सब मन के छुटकारा दे दिला। और आज हनुमान वह खुशी के दिन के, आनंद के दिन के, मुक्ति के दिन के हनुमान आज पालन करा थी। हनुमान एक बार फिर से याद करा थी यीशु ख्रिस्त के महान बलिदान के और मुक्ति के दिन के, जिस दिन में हनुमान मनुष्य जाति मन के मुक्ति मिल रहे शैतान के गुलामी से, पाप के गुलामी से। और जैसा कि हनुमान आज के पवित्र सुसमाचार में सुन ली कि आज के दिन में जेरकम मरिया मगदलेना मन सब दिन जखान से यीशु के दफना रहन सेखान से उमन फाजिर फाजिर का करत रहन, यीशु के शरीर से दुर्गंध नहीं आई बोल के उमन यीशु ख्रिस्त के जे उस समय के इतर रहे यानी कि गाय जब उनके सुगंधित तेल उके माखात रहन, जेकर से कि जल्दी से यीशु के शरीर से गंध नहीं आई बोल के। और जखन मरिया मगदलेना जखन कब्र के सामने में जाए के देखे ना, हमने सुनली वचन में कि वहाँ देखा जे कब्र के मुख में दूरा में जो बड़का पखना के लगा रहे वो पखना हटा रहे। और सब भूले के देखे ना यीशु ख्रिस्त वो कब्र के भीतर में नहीं खे। से समय में सब का करे ना वचन में सुनली कि उमन दौड़ते हुए जाए ना और सिमोन पेत्रुस के और कर साथ में जिस शिष्य मन है उमन के बताए ना कि यीशु ख्रिस्त के उमन वो सब सोचा था कि यहूदी मन व फरीसी मन यीशु ख्रिस्त के शरीर के वो कब्र से निकला के सब कौन बटे साइड कर देना बोल के मन नहीं जानत रहन कि यीशु ख्रिस्त जी उठला बोल के। और सब आगे शिष्य मन के को बताता है कि मन यीशु ख्रिस्त के शरीर के कहा लेके चल गया, हम मन नहीं जानीला, कारण कि कब्र के जरा पखना रहे, बड़का पखना रहे वो भी साइड करा है। और वह बात सुन के सिमोन यानी कि पतरस और ओकर संग जे शिष्य रहे उमन दौड़ते हुए जाए ना देखे ना उमन भी कि सचमुच में वहाँ यीशु नहीं खे और जे कपड़ा में उके लपेट रहे वो लपटल कपड़ा टा हुआ है। और जेखान उमन जाए के ढूक के देखे ना सेखान उमन के यीशु ख्रिस्त के आगे के कहाल वचन की याद लगेला, धर्म ग्रंथ के वचन के सब के याद लगेला, जेकर द्वारा कि यीशु ख्रिस्त के जी उठे का अनिवार्य रहे और उनके देखे ना और विश्वास करे ना। तो आज हनुमान वह दिन के याद करते हुए वह पस्का प्राप्त के हनुमान मना थी। जेरकम हनुमान बीते पवित्र बृहस्पतिवार के जे वचन में हनुमान सुन रही कि यहूदी मन इस्राएल मन कारकोम पस्का प्राप्त के मान रहे, उसके पहला पस्का प्राप्त किसान मान रहा है
और का लगिन मान रहा है। अब यहूदी मन पस्का पर्व के का लगिन मनात रहे। हनुमान ने बृहस्पतिवार में पहला पाठ में हनुमान सुन रही कि ईश्वर उमन के कहलक व मूसा के द्वारा उमन के संदेश दिलक जखन कि इस्राएली मन फ्राउन राजा के मिस्र देश में फ्राउन राजा के अधीन में रहे, नुकर गुलामी में रहे, नुकर गुलाम करात रहे और उमन इतना कष्ट सहत रहे और सहले उसको कष्ट उठाते हुए ईश्वर से प्रार्थना करात रहे। ईश्वर उनके प्रार्थना सुनलक और मूसा के भेजलक कि तोय जा मोर राजा मन के तोय हुआ से निकलाई के आन दे। और मूसा जायला, मूसा के जे आदेश देला, जे आज्ञा देला वो आज्ञा के अनुसार मूसा जायला और जाय के वहाँ के अधिकारी राजा फ्राउन के कहेला कि तो इस्राएल जाति मन के छोड़ दे, कारण कि प्रभु ईश्वर उमन के चुन है, उमन के ईश्वर लगे और उमन के यहाँ से वो निकलाई के ले जाके लगिन मुके भेजे। लेकिन फ्राउन राजा उमन के वहाँ से जाके लगिन गुलामी से छुटकारा देख लगिन नहीं खोजेला और सेह लगिन वहाँ नाना प्रकार के विपत्ति भेजला ईश्वर। लेकिन फिर भी का होला कि राजा पहला हाँ बोलेला, कर पीछे नहीं बोल देला। पसंद करते करते के आखिर में मूसा के भेजला और कहला ईश्वर कि तो जा इस्राएली जाति मन के बोलबे तोहनी मन एक बछार के भेड़ी हो या बकरी हो, उटा एक बछार के होके लगी, उटा शुद्ध होके लगी, उकर में कोनो लेंगड़ा ठूठा घाव साव कोनो नहीं होके लगी, उटा एकदम शुद्ध होके लगी, अच्छा होके लगी। उके का करे का है मन के बताएला कि उपमन उके कत्ल करवाएं, माँ उके कटवाएं और काट के का करवाएं वो सब अपन अपन चौकट में लगावाएं। और उके खाए के रहे नियम बताएला। महीना के 10वां दिन में बोलेला उसके, महीना के 10वां दिन में उसके खवाएं शाम के समय में और सांझ के समय में उके कटवाएं। और जे घर में उके खाए के नियम बताला कि देखे में रोटी के संग में कड़वा साग के संग में खावे, मेमना के भूंज के उकर मांसों के खवाएं। और बताला कि डांडा में गमछा बांध के, लाठी धर के, चप्पल पहन के और उके लाहे धीरे नहीं जल्दी जल्दी खाए कर ईश्वर आदेश देला और कहेला कि ओहे रात में मैं मिस्र देश के परिभ्रमण करम और परिभ्रमण करके जिस घर में वो लाहू के लटकल जाए व लगल जाए वो घर के मैं छोड़ देम और मिस्र देश के जितना आदमी हो जानवर हो सब कुछ के पहलौटा मैंने पहला बेटा या पहला संतान के मैं मार देम। और ईश्वर वह कम करेला और जिस दिन वो इस्राएली मन ईश्वर के कहल अनुसार उके करना है, जो नियम के बताए रहे उके करना है, वही दिन से उमन के पास्का शुरू होला। कारण कि उसी दिन उमन फ्राउन राजा के गुलामी से, मिस्र देश के गुलामी से छुटकारा पलाए, उमन के वहाँ से जाए लगिन छुट्टी दे देवल गेला। और वही दिन के ईश्वर कहला कि ई दिन के तोहनी मन सबको याद रखबा और अपन बेटा बेटी मन के भी याद दिलाबा। कारण कि इटा ईश्वर के दिन लगे, तोहनी मन के पास्का के दिन लगे, ईश्वर के पास्का के दिन लगे। आज के दिन में तोहनी मन के गुलामी से, फ्राउन के गुलामी से छुटकारा मिल रहे और ओकरे याद में यहूदी मन पास्का पर्व के मनाते आवत रहे। लेकिन आज हमनी मन पास्का पर्व काम के मनाइला, हमनी मन के जे यीशु ख्रिस्त पाप के गुलामी से, मृत्यु के गुलामी से हमनी मन के छुटकारा दिलक, सेहे लगिन हमनी मन पास्का पर्व के मनाइला। उस समय में इस्राएली मन 1 साल के मेमना के कत्ल कर लाए, उके ईश्वर के बलि चढ़ा लाए या पीछे उके उ मांस के खलाए और उ दिन से उ मन के कहलक मन फ्राउन के गुलामी से छुटकारा पालाए। और आज हमनी मन के मेमना के लगे यीशु ख्रिस्त, यीशु ख्रिस्त अपने आगे पहले यहूदी मन पहले के समय में, मूसा के समय से लेकर राजा दाऊद के समय, साउल के समय तक ले उमन का करत रहे, मंदिर में या वेदी में भेड़ी हो, बकरा हो, कबूतर हो, जे कुछ भी उ सब बाली चढ़ात रहे, जगह से कि जे मान सब के पाप दोष गुनाह मान के कह रहे नुकर लगिन वो चीज के, छगरी के या भेड़ी के या कबूतर के उमन बाली चढ़ाए के उमन पाप उद्धार होत रहे। या ईश्वर के कोनो धन्यवाद दे कहे तो उमन हर कम भेड़ी छगरी कबूतर के चढ़ात रहे।
और वेदी में चढ़ाई के मन ईश्वर के धन्यवाद देते रहे या पाप से छुटकारा पाते रहे उनको बलिदान चढ़ाई के। लेकिन यीशु ख्रिस्त हमने मन के एखन बताया है वचन में कि यीशु ख्रिस्त वो ईश्वर के मेमना बन के अनलक, मतलब कि पहले जेरकम भेड़ी के छागरी के चढ़ाते रहे तो ईश्वर भी वरकम भेड़ी बन के अलग बलिदान हो के लगिन। और से यीशु ख्रिस्त कहेला कि जे मन मोर मांस के और मोर लहू के नहीं पीबाई वो मन के मुक्ति ना मिली, यानी कि पाप से छुटकारा नहीं मिली। तो जेरकम नियम बताए रहे ईश्वर मिस्र देश में इसराइली मन के कि तुहनी मन कारकम खबा, बेखे में रोटी के संग में खबा, तीता साग के रखम में खबा और डांडा में रस गमछा बांध के चप्पल पहन के तुहनी मन जल्दी जल्दी खबा। तो उरकम कह रहे और हमनी मन की समय में पस्का पर्व के समय में क्या कहेला कि योग्य रीति से यीशु के शरीर के और लहू के खाए कहे योग्य रीति से। और सहे लगिन हमनी मन के 40 काल देला जेकर से कि हमनी मन अपने आप के योग्य बनाबोई वो मेमना के खाए के ले, यानी कि यीशु ख्रिस्त के खाए के ले। कारण कि यीशु ख्रिस्त का है कि कही कि जाए कि जे जे मोके मोर शरीर के बा मोर लहू के नहीं खबाई मन के मुक्ति नहीं मिली, यानी कि हमनी मन के पाप के गुलामी से मुक्ति नहीं मिली। जे आदेश ईश्वर इसराइली मन के दे रहे इसराइली मन वह रकम खलाए ओके 1 साल के मेमना के मरलाए और ओके चप्पल पीन के कड़वा साग से बेखे में रोटी से ओके खलाए और जल्दी जल्दी खलाए और उसको ईश्वर के आज्ञा अनुसार खलाए उमन के मिस्र देश के गुलामी से मुक्ति मिल गया। और यीशु ख्रिस्त इस समय में हमने के वचन का कहेला कि हमने मन के योग्य रीति से इस पस्का के समय में विशेष करके इस पस्का के समय में योग्य रीति से हमने के मेमना के खाए गए जो मेमना यीशु ख्रिस्त खुद लगे। और से ले हमने मन इस 40 दिन हमने मन अपने के योग्य बनाए के लगे इस 40 दिन हमने मन यीशु ख्रिस्त को के याद कर ली और साथ ही साथ हमने मन अपने आप के जांच ली कि हमने मन का दोष कर ली, ईश्वर के विरुद्ध में हमने मन कितना पाप कर ली या अपन पड़ोसी के विरुद्ध में अपन परिवार के विरुद्ध में। तो उस सब के जांचे के लगे हमने मन के ये पवित्र कैथोलिक कलीसिया 40 दिन के समय दे रहे और उस 40 दिन में हमने मन उस समय के पछतावा करके उपवास परहेज करके बिता ली। और जितने मन हमने मन विश्वास के साथ में भक्तिपूर्वक के साथ में हमने मन इस चालीसा के बिता ली अच्छा से योग्य से हमने मन अपने के योग्य बना ली। तो हमने मन इस चालीसा के समय में बा आज हमने मन के लगिन एक नवा जिंदगी आज से शुरू हो लगिन जाते। कारण कि आज ही के दिन में यीशु ख्रिस्त मृत्यु के हरवाए रहे, यानी कि पाप के हरवाए रहे, शैतान के हरवाए रहे। तो आज हमने मन भी विज्ञा बन ली जारी कर ली और हमने मन शैतान के सब धूमधाम के छोड़ के और साथ ही साथ जे पाप दोष गुना कर लगी पछतावा करके ईश्वर से क्षमा मांग के आज यीशु ख्रिस्त जेरकम जी उठ रहे 2000 साल के पहले वह रकम आज भी हमने मन के इस पस्का के साथ साथ में हमने मन के भी अपन आत्मा के जी उठाए के लेकिन हमने मन के विशेष जरूरत है बा हमने मन आज पछतावा के द्वारा आज हमने मन के आत्मा भी जी उठला। कारण कि मृत्यु के द्वारा पाप आए रहे और जब हमने मन पाप करेगा तो हमने मन मृत्यु के गुलामी में पड़ जाएगा। उससे यीशु ख्रिस्त मृत्यु के हरवाला और हमने मन वह संस्कार के ग्रहण करते हुए जे नियम हमने मन के धर्म मान ली दे धर्म मान ली दे नियम के अगर हमने सच्चा से पालन करीला तो हमने मन भी आज हमने मन के लगे सचमुच में बहुत खुशी के दिन लगे। कारण कि हमने मन आज ईश्वर से मेल कर ली और मेल करे लेकिन जाती संस्कार के द्वारा। तो इसलिए याद करबो हमने मन के यीशु ख्रिस्त के जे इस पस्का के समय में वचन कहेला कि योग्य रीति से प्राण प्रसाद के हमने के ग्रहण करे गए तभी हमने मन के वो पाप से वायु मृत्यु से हमने मन के मुक्ति मिली छुटकारा मिली। इसलिए याद करबे आज के इस खुशी के दिन में हमने मन ईश्वर के धन्यवाद देबे जेकर से कि ईश्वर आज के दिन के हमने मन के देलक। आज हमने मन मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त के पुनरुत्थान प्राप्त के हमने मन मनाए लगी थी। लाखों करोड़ों आदमी मन मार गिलन बीते सप्ताह बीते साल में 22 साल में उमन आज के दिन के देखे लगी ना पाला। लेकिन हमने मन धन्य ही महान है कि ईश्वर के दया हमने मन के ऊपर में आहे। ईश्वर हमने मन के एखन तक ले प्यार करते है। इसलिए ईश्वर के महान दान के महान बलिदान के और ईश्वर के प्यार के हनुमान याद करते हुए हनुमान ईश्वर के साथ साथ में संग में चले के लगिन हनुमान कोशिश करबो और जे दुर्बलता कमी के लगिन हनुमान प्रार्थना करबो जेकर से कि हनुमान पाप में गिर जाएला। ईश्वर से इस पस्का के समय में प्रार्थना करबो जेकर से कि हनुमान के आत्मा के हनुमान
योग्य रीति से तैयार करे के लगिन पर हुई हमने उनके आत्मा के भी नया जीवन देख लगिन पर हुई और यीशु के साथ साथ में अपन क्रूस जो हम उनके दे है वो क्रूस के उठाई के संगे संगे जाए के लगिन हम ईश्वर से कृपा मांगते रहो, प्रार्थना करते रहो और प्रार्थना के द्वारा ये ख्रिस्त जीवन में आगे बढ़ो। जय यीशु।